सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नियरली 10 दिन का गैप हो गया था बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि देयर वाज सम इश्यूज विद माय लैपटॉप। नाउ एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड पिछले 10 दिन में काफ़ी शानदार मोमेंटम आया मार्केट में। अगर आप ट्रेंड के साथ रहे होगे तो आपने मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, हर जगह पैसा बनाया होगा। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एवरीवन हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड ओवर हियर, क्योंकि पोस्ट इलेक्शंस बहुत ही शानदार मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। स्टिल द ट्रेंड इज इंटैक्ट, तो हम ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। लेट्स सी कब तक हमारे साथ रहता है। वील कीप ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉसेस एंड वील डेफिनेटली ट्रेड विथ हमारा पोजीशन साइजिंग को हम डिसिप्लिन में लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है तो हम हेवीली एकदम इन्वेस्ट कर दें किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि अब रिस्क टू रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं रहा है। ओके, सो लेट स्टार्ट। जो कि हमारी थीम रहती है कि हम अगले दिन के लिए स्टॉक्स सेटअप्स डिस्कस करते हैं। प्लीज़ किसी को भी बाय सेल एडवाइस मत लीजिएगा। जस्ट एक हम ट्रेड साइकोलॉजी सोच रहे हैं यहाँ पे कि किस बेसिस पे ट्रेड बन सकते हैं। सो फर्स्ट इज टेक्नो इलेक्ट्रिक। जैसे कि आप देख सकते हो नियरली 51% का एक स्विफ्ट अपमूव आया था स्टॉक में। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बोले तो 6 नवंबर से नियरली 21, तो यानी कि 14-15 दिन, 2 ढाई हफ्ते में आपको एक बहुत ही शानदार 51% का मूव मिला। उसके बाद स्टॉक एक बेसिंग फॉर्मेशन में चला गया एंड फाइनली आज एक इनसाइड बार बनाया है उसने। और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इज़ कम्प्लीटली ऑन द ड्राई साइड। और जैसे कि हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे देखिएगा 2 बार उसने अपने HVQ कैंडल्स बनाए हैं, यानी कि वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, प्राइस एक्टिविटी तो ऑलरेडी अच्छा है और नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई चल रहा है। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक इज़ द फर्स्ट स्टॉक। डेफिनेटली अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो कल आज की जो हाइज है 746, उसके ऊपर मैं एंटर करने का सोचूंगा। आप सोचेंगे अरे यार ये तो लेवल्स नियरली हाइज के ऊपर है। आप आज शाम मेटेलिक्स देखिए, हमने वही किया, 495 के ऊपर एंट्री ली और 517 का हाई मारा है उसने। सो कुछ लेवल्स होते हैं। अब आप ये देखिए कि 496 जैसे वो निकालेगा, वो अपने हाइज निकालेगा, इनसाइड बार का ब्रेकआउट देगा, तो कहीं ना कहीं उसमें मोमेंटम आ सकता है, वॉल्यूम आ सकता है। सो फर्स्ट इज टेक्नो इलेक्ट्रिक। अगर ट्रिगर होता है तो फिर हम स्टॉप लॉस देखेंगे 1%। अगर हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, अगर पोजिशनल देख रहे हैं, सो पोजिशनल के लिए मैं इतना नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा अभी अगर वो और बेस बना दे तो एक अच्छा ब्रेकआउट पॉसिबल है। बट इंट्राडे के लिए एक अच्छा मूव पॉसिबल है। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक इज द फर्स्ट वन। कमिंग टू द सेकेंड वन, इट इज़ आशियाना हाउसिंग। आशियाना हाउसिंग बहुत ही शानदार सेटअप है। एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बेसिंग फॉर्मेशन चल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया। सेक्टर बहुत ही फोकस में है, बहुत ही शानदार चल रहा है। स्टॉक ने 200 से 260 का मूव दिखाया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में घुस गया है। आज एक इनसाइड बार बनाया फाइनली जाके स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो एक इनसाइड बार बनाया है एंड 260 उसके लिए एक हिंड्रेंस रहा है। उसके ऊपर उसने कभी भी क्लोज नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे भी 260 का क्लोज है, इधर भी 260 का क्लोज है, तो कहीं ना कहीं अबव कल आज की जो हाइज है 262 के ऊपर हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर ये 265 270 के ऊपर क्लोज होता है मोमेंटम के साथ, सो डेफिनेटली दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल पोजिशनल ट्रेड। क्योंकि आप अगर वीकली चार्ट्स जाके देखें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से दूर है एंड एक बार ऑल टाइम हाइज निकालता है तो फिर जो हम बोलते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स सॉर्ट ऑफ उसके ब्रेकआउट का पैटर्न बनाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये चीज़, ये देखिए आप। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी उस चीज़ का वो ब्रेकआउट दे भी चुका है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली लेवल्स की बात करें कि कहाँ पे एंट्री लेवल्स बन सकते हैं अभी, सो अगर हमें इस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को प्ले करना है, सो डेफिनेटली कल एक अच्छा दिन हो सकता है क्योंकि एक इनसाइड बार बना है। और अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कल एक अच्छा मूव इसमें पॉसिबल है। अबव 262 हमारी एंट्री बनती है उसमें एंड देखते मोमेंटम आता है तो वापस से वही 1.5% का हम एसएल लेके चल सकते हैं। सो आशियाना हाउसिंग इज़ द सेकेंड स्टॉक सेटअप बेसिकली। थर्ड वन इज रेलटेल। हम ऑलरेडी इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे 2-3 बार डिस्कस किया हमने रेलवे स्टॉक्स। उसके बाद वापस से एक अच्छा मूव आया एंड फाइनली अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। आज फिर से एक इनसाइड बार बनाया है रेलवे के कुछ स्टॉक्स ने, जैसे कि रेलटेल है, IRFC है। बट एयरकॉन में आज OFS की न्यूज़ आई है, सो कल कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या सेंटिमेंट सपोर्ट करेंगे कल रेलवे स्टॉक्स को। सो लेट्स सी, डेफिनेटली देखेंगे हम कैसे इसमें एंट्री बनती है क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है। नियर टू हाइज नियरली उसने अपने पिछले 7 कैंडल्स को एक टाइट कैंडल्स बनाई है, तो कहीं ना कहीं हाई टाइट फ्लैग जो हम बोलते हैं HTF, हाई टाइट फ्लैग्स। सो
सॉर्ट ऑफ वैसा है, बट लेट्स सी कैसा कल रिएक्ट करता है अबव 290 है। सो रेलटेल वाज द थर्ड सेटअप। कमिंग टू द फोर्थ वन, ये थोड़ा अनपॉपुलर होगा, GPIL। ये मेरे रडार पे इसीलिए है क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत ही स्पेशल डिस्कशन किया था हमारे कुछ वीडियोस पहले, क्योंकि इसमें ये वाली जो कैंडल थी 20% जो इसकी अपर सर्किट की कैंडल थी, उसने पिछले ही 4 महीने के अंदर अंदर, बेसिकली 3 महीने के अंदर अंदर 2 बार HVE कैंडल्स का वॉल्यूम का कैंडल का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। एंड उसके बाद फाइनली फर्स्ट टाइम स्टॉक जो है वापस से 9 EMA के पास आया है एंड आज एक इनसाइड बार बना है। सो कल एक लो रिस्क एंट्री हो सकती है आज के हाइस के ऊपर अबव 223। हम एक अच्छी एंट्री उसमें सोच सकते हैं। एंड उसमें स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा इस बेस का जो लो रहेगा, इस बेस का जो लो है नियरली 215 217। सो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस भी नहीं है, काफ़ी टाइट सेटअप है और हमें इसीलिए इसको ट्रेड करना है क्योंकि आप देखो वॉल्यूम जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। स्टॉक नियर टू इट्स 52 वीक हाई जोन है एंड एक हाईएस्ट वॉल्यूम एवर का 2 बार उसने कैंडल बनाया है अगस्त से लेके अगर हम नवंबर, 3 महीने के अंदर अंदर अगर 2 बार HV कैंडल बनाया है तो कहीं ना कहीं कुछ बात है उसमें। सो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है GPIL अबाउट 224। मैं इसको मिस नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो, मार्केट सपोर्ट ना करे, दैट इज़ द सेकेंड थिंग। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें और हमारे स्टॉप लॉस को सिस्टम में रखें एंड उसके बाद जो मार्केट को देना है वो देगा। मार्केट इज सुप्रीम, हम डेफिनेटली उसको कुछ छीन नहीं सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ITI इज अगेन वन ऑफ दोज अनपॉपुलर वंस, क्योंकि इसमें बेसिकली जो शानदार एक मूव आया था, अगर आप देखो स्टॉक में नियरली आई गेस 2.5x का मूव आया था। यस, नो सॉरी, नियरली 171% का मूव, दैट टू विद इन हम बोलेंगे तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस ने ये कवर किया कि लो फ्लोट स्टॉक्स है, इनको इतना बढ़ना नहीं चाहिए, मैनिपुलेशन चल रहा है। उसके बाद के IOCL हो गया, ITI हो गया, इन लोगों ने बहुत ही एक शार्प डाउनफॉल दिखाया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर रहा है अगर आप कंपेयर करोगे कि IOCL से भी। सो एक ये स्टैंड आउट सेटअप है और 2IB नियरली एक 2IB सेटअप बनाया है उसने। यहाँ पे 2IB है मेरे हिसाब से 269 का लो है, कल का लो 270 है। So no, not a 2IB, not even an IB, but still a very tight setup अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अबाउ 277 एक अच्छा मूव इसमें पॉसिबल है। डेफिनेटली इसमें अब लिक्विडिटी बहुत ही कम हो गई है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें एक बड़ा मूव जैसे यहाँ आया था वैसे कि वैसा हम तुरंत इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर आप HHCL को जाके देखें तो HHCL ने कहीं ना कहीं एक सिमिलर बेस बनाया था, बट उसका बेस थोड़ा लंबा था, तो उसमें अब एक अच्छा मूव आ रहा है। आप ये देखिए कहीं ना कहीं उसमें भी सेम चीज़, डाउनफॉल आई, फिर कंसोलिडेशन चला। हमने 3-4 बार इसको वीडियोस में कवर किया। बहुत ही शानदार मूव आया है, नए हाइस पे आज ट्रेड कर रहा है। जिनके पास है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट द सेम थिंग हम बोल सकते हैं कि अगर इसमें थोड़ा और बेस लंबा हो तो फिर डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मूव। सो दीज 5 वर द सेटअप्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। इनको बेसिकली बाय सेल एडवाइस ना लेके इन केस इन सेटअप्स को जाके पढ़िए, ट्रेड लॉजिक समझिए कि क्यों ये ट्रेड लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, लाइक करें हमारे कंटेंट को, काफ़ी अच्छा आप सपोर्ट कर रहे हैं। एंड न्यू पोजीशंस के बारे में बात करूँ तो आज मैंने 2 नई पोजीशंस इनिशिएट किए। फर्स्ट वन इज़ पतंजलि मैंने कल बाई किया 50% क्वांटिटी और आज 50% क्वांटिटी वापस से ऐड किया है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ऑब्वियस सेटअप है ये मेरे हिसाब से। इससे ज़्यादा ऑब्वियस सेटअप अभी एट प्रेजेंट कोई अवेलेबल नहीं है। तो एक पोजिशनल सेटअप है, आप बोल सकते हो। जब तक इस कैंडल के लोस को नहीं तोड़ता है तब तक इसमें मतलब 8-10% का भी एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, क्योंकि आपका एक पोजिशनल ट्रेड है। नए ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है, कंपनी एक्सपांशन के लिए देख रही है, कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे हैं और पिछले 2 दिन में 2 बार क्वार्टर का वॉल्यूम का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। सो डेफिनेटली, और मेरे को पता भी है कि काफ़ी अच्छी बाइंग दिख ही रही है ऑलरेडी चार्ट्स पे। सो फर्स्ट वन इज़ पतंजलि एंड सेकेंड वन इज़ श्याम मेटालिक से। ये भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था आज ही, क्योंकि रीज़न बहुत ही सिंपल था। इसमें भी मैंने परसों नहीं सॉरी कल एक एंट्री ली थी एंड आज वापस से 495 जो कि इसके ऑल टाइम हाइस थे उस लेवल के ऊपर जैसे वो निकला मैंने और फ्रेश एंट्री ली है। इसमें रीज़न बहुत ही सिंपल है। इसमें भी ये IPO ब्रेकआउट है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। IPO के बाद जो हाइस लगे थे उसके ऊपर स्टॉक एक बेसिंग फॉर्मेशन बना रहा था, यहाँ पे काफ़ी लंबा एक बेस बनाया। अगर हम वीकली टर्म्स में देखें तो वीकली टर्म्स में स्टॉक ने नियरली सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
ओके, सो स्टॉक ने नियरली अगर हम बात करें तो करीबन करीबन 17 वीक्स का एक वनवास आज निकाला है। 17 वीक्स का वनवास कंप्लीट हुआ है आज शाम मेटालिक्स में, एंड काफ़ी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी आई है। सो अंटिल अनलेस इट डज नॉट रोल्स ओवर 480 के लेवल्स को नहीं तोड़ रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वापस से अगर ये यहाँ पे 9 EMA के साथ कैच करता है तो आप एक फ्रेश एंट्री का सोच सकते हो। अगर आपने आज एंट्री नहीं ली है, मान लीजिए कल ये थोड़ा और बढ़ता है यहाँ पे, फिर उसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तब तक इसका 9 EMA भी कैच कर जाता है, यहाँ पे एक टाइट कैंडल बना दे, उसके बाद एक अच्छा मूव आप फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जैसे कि हमने कैरिसेल में बात करी थी, हमने कैरिसेल के बारे में आई थिंक सो अगर आपने सारे वीडियोस मेरे स्टार्टिंग से देख रहे हो, सो कैरिसेल इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने सबसे ज़्यादा बार आपको कवर किया इन यहाँ पे कि भाई अभी नहीं खरीदना है, इसको एक बेस फॉर्मेशन बनाने दो, 9 EMA को कैच कर जाने दो, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। मेरी एक आपकी भी एक अच्छी एंट्री एग्जीक्यूट हुई होगी नियरली यहाँ पे 870 860 पे। उसके बाद स्टॉक अच्छा चला, 980 के लेवल्स दिखाया एंड फाइनली अब वापस रीटेस्ट कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो वापस से 4 डिजिट्स की तरफ वो एक नए हाइज लगाने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। सो कैरिसेल के बारे में हमने बात करी थी, AWHCL के बारे में हमने बात करी थी बहुत बार, लेकिन वो सेटअप फेल हो गया। यही चीज़ है कि हर सेटअप आपका नहीं चलेगा, कुछ सेटअप चलेंगे, कुछ सेटअप फेल हो जाएगा। जैसे ये है, यहाँ पे मेरी 2 बार एंट्री एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे 2 बार मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हुई, मुझे लगा यहाँ पे फाइनली एक ब्रेकआउट आया, लेकिन नहीं, वो फेल हुआ एंड जैसे ही उसने इस बेस को तोड़ा मैंने 470 पे इसको एग्जिट कर दिया। लेट्स सी इसमें वापस अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो, क्योंकि ये अभी भी अपने IPO हाइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो दीज टाइप ऑफ सेटअप्स आपको रडार पे रखने होते हैं कि हाँ, इनमें एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो डेफिनेटली हमको इनको हमारे रडार पे रखना है, जब भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी हम मिस नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड लर्निंग वीडियो जो है वो डेफिनेटली इस वीकेंड से वापस चालू हो जाएगा। अभी क्योंकि इतने दिनों का गैप हो गया तो मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे मैं 2 वीडियोस डाल दूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं टॉपिक जिनके, क्योंकि बहुत लोगों से मुझे ये चीज़ सेम क्वेश्चन आ रहा है कि हर्षित भाई एग्जिट कैसे करना है। सो कहीं ना कहीं आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन डीप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेशन टुमारो। बाइंग हो या सेलिंग हो, ट्रेड आप डेफिनेटली ढूंढ सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।